आज चुनाव का वक्त आया तो आप 10,000 दे रहे हैं, तो मतलब 20 साल का है ना दिए। जो वर्तमान विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनके गांव जाने वाले पहला पुल मैंने दिया। बनमनखी में विकास का नाम देवनारायण रजक जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव यूं कहें बीच मझधार में अब है और सभी प्रत्याशी की धड़कन धीरे धीरे तेज है और चुनाव प्रचार में जी तोड़ मेहनत कर। हमारे साथ आज बनमनखी विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी देवनारायण रजक जी हमारे साथ हैं और लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और क्षेत्र में एक अपनी नई धमक के साथ अपनी मजबूती पेश कर रहे हैं। खूब मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद इसके लिए। मेहनत तो कर रहे हैं। देखिए, असली है कि 20 वर्षों का तपस्या है। 20 वर्षों से हमारे विधानसभा के निश्चित मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आपको लगता भी होगा कि हमारा मेहनत रंग भी ला रहा है। हमारा मेहनत नहीं, यहाँ की जनता की मेहनत हो रही है। जनता की मेहनत। लेकिन आप पार्टी में तो कांग्रेस में। जी हाँ, जी हाँ। कांग्रेस का कुछ जान बचा है? बिल्कुल। इस बार आपको सीमांचल में, खास करके हमारे पूर्णिया लोकसभा में कांग्रेस, हम लोग 4 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और चारों सीट हम लोग कांग्रेस के खाता में देंगे। क्या कहती है जनता? जनता तो 20 वर्षों से इंतजार कर रहा था कि हमारा देवनारायण जी कहाँ है। बस हम कहाँ है। और उन लोगों में इतना खुशी है कि हम बयान नहीं कर पाएंगे। उन्होंने 20 वर्षों का इंतजार किया। जब हमको सिंबल मिला, सिंबल मिलने से ही जैसे लगा कि बनमनखी क्षेत्र में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी और सारे लोग हमारे साथ हैं। और हमारे चाहे किसी भी धर्म समुदाय के लोग हो, दल से ऊपर उठ के लोग हमारे साथ हैं। क्योंकि हमारा जो पहले 2000 में हम विधायक रहे हैं, वह जो मेरा 5 साल का कार्यकाल रहा, सबों के दिल में आज हम समाये हुए हैं। आज वही 5 वर्षों का कार्यकाल जो है कि पूरे बनमनखी के जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और मुझे विश्वास है कि हम भारी मतों से हम जीतेंगे। भारी मतों से। विधायक जी, पूर्व में आप विधायक रहे, कार्यकाल बढ़िया रहा है। इस बार महिला आपको वोट नहीं देगी। गरीब जो बूढ़े लोग हैं जिनको पेंशन धारी, वो भी वोट नहीं देंगे। तो ऐसे झूठे का अपना हवा बना रहे हैं। हमको तो, हम जहां भी गए देखे, सबसे ज्यादा हमारे सभा में, हमारे जनसंपर्क अभियान में महिला ही ज्यादा थे। 10,000 दिया है नीतीश। 10,000 इसलिए दिया, का 20 साल कहाँ थे। आज चुनाव का वक्त आया तो आप 10,000 दे रहे हैं, तो मतलब 20 साल का है ना दिए। आज जब हमारा महागठबंधन का मैनिफेस्टो बना कि हमारी सरकार बनेगी, माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, बिजली में हम 200 यूनिट हम फ्री करेंगे, गैस सिलेंडर हम 500 रुपया देंगे, तो सरकार को लगा कि भाई देखते हैं इनका मैनिफेस्टो तो जो है कि। तो आज वही महागठबंधन के हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी, हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी का देन है कि आज जो वर्तमान सरकार जो 10,000 का जो पैकेज दिया, इनको पैकेज कहा जाए। पैकेट कहा जाए? नहीं, पैकेज लोग बुझ रहा है पैकेज मिला, लेकिन वह पैकेज नहीं है, वह लोन है। अच्छा, लोन है। बाद में उनको लोन चुकाना पड़ेगा। तो मतलब महिला वोट आपके साथ है? निश्चित साथ है। बुजुर्ग जिसको 1100 पेंशन हो गया, तो 1100 हो गया, मतलब कौन 1100 दिया? हमारा महागठबंधन का जो घोषणा पत्र में जब 1500 रुपया की बात हुई तो सरकार सजग हो गई, चेत गई, भाई देखते हैं हम 400 रुपया। तो उन्होंने डर से 1100, और हमारी सरकार बनी तो हम 1500 रुपया देंगे। देवनारायण रजक जी पूर्व में विधायक रहे जी, उस कार्यकाल का 5 काम जनता को बताइए। 5 कार्यकाल क्या? हमको तो पंचायत, हमारे यहाँ 32 पंचायत पहले था, अब तो नगर परिषद बन गया, नगर पंचायत बन गया। मुझे अभी भी याद है। 5 ही काम बताइए। 5 ही काम, जैसे आप ले लीजिए, अभी जो वर्तमान विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनके गांव जाने वाले पहला पुल मैंने दिया। मतलब उनके घर जाने वाला रोड भी आप ही दिए? रोड नहीं, पहला पुल जो फर्स्ट, 4-5 पुल भी है, लेकिन फर्स्ट पुल जो है वह मेरा ही दिया हुआ है। उनके गांव जाने वाले सड़क। चलिए, एक दूसरा, काजी पंचायत जाने में जो पहला पुल है धीमा मंदिर के आगे, वह पुल
मैं ही बनाया हूं और आज भी वह पुल विद्यमान है। ठीक है। बनमनखी नगर परिषद में बैलगाड़ी नहीं टप रहा था। आज 20 साल पहले मैंने रोड बनाया, आज भी वह रोड अमानत है। अमानत है। ऐसा विभिन्न पंचायत में आप 5 काम क्या गया, आप मतलब क्षेत्र की जनता के लोगों से आप पूछ लिए हमारा क्या कार्य चल रहा है। इस बार जब जा रहे हैं लोगों को क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं, क्या काम करेंगे अगर जनता मौका देगी? देखिए इस बार लोग इतना उत्साहित हैं, वह मुद्दा को अभी नहीं देख रहे हैं। काम तो जनता को चाहिए, क्या कीजिएगा? उनमें तो बदलाव की भावना आ गई। बदलाव की भावना है। बदलाव की भावना है कुछ काम कि देवनारायण जी आएंगे तो निश्चित रूपेण वह हमारे लिए करेंगे। तो काम बताइए जनता क्या सोचे बनमनखी के लिए। पहला काम है मेरा कि बनमनखी विधानसभा में सुरक्षा की गारंटी, हमारे क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा गारंटी आप लोग लीजिएगा। इंडिया अगर हमारे सरकार बनेगी तो निश्चित रूपेण लेंगे, एकदम लेंगे, बिल्कुल लेंगे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, किसानों के हित के लिए जो चीज होना। अभी यूरिया का क्या स्थिति है, जो यूरिया का कीमत है मूल्य से 1.5 गुना 2 गुना दाम में लिया जा रहा है। हाँ, कल एक तो हमको जानकारी मिली, हम गए थे पिपरा पंचायत के पूर्व मुखिया हैं प्रेम कुमार शाह जी। उन्होंने एक बात जो चौंकाने वाली बात बताई कि अररिया और पूर्णिया में फर्क कर दिया। आप लोग भी जान लीजिए अररिया पूर्णिया में क्या फर्क कर दिया। अगर 1 एकड़ जमीन का रसीद अगर करता है उसमें क्या था, रसीद को उसका अररिया में 100 रुपया लगता है। ऐसा पूर्णिया में क्या है कि यहाँ 200 के 250 रुपया सुनते हैं कि लग रहा है, 400 रुपया लग रहा है। ऐसा क्या अंतर है हमको समझ नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल। स्वास्थ्य, सड़क, ये तो आम मुद्दा है। कुछ ऐसा काम दिए जो युवा महिला कुछ आगे बढ़े आपके क्षेत्र का। निश्चित रूप में चीनी मिल बंद है। चीनी मिल की तो बात अब क्या कहा जाए। चीनी मिल तो हमारे बड़े बड़े नेता आए, हम जिस समय में हम बीजेपी में थे, बीजेपी से जब हम जो है कि कांग्रेस में आए तो बड़े बड़े नेता आके बोल के गए कि अगर चीनी मिल नहीं अगर चालू होगा अगले बार हम यहाँ से चीनी मिल के चीनी से चाय पी के जाएंगे। आप तो उसी समय और चाय पीना तो दूर है नहीं जब हम बीजेपी से निकलने के बाद की बात है। जब कृष्ण कुमार जी को टिकट मिला तब निकल गए। तो हमारे माननीय नेता जितने भी बड़े नेता है तो वह पहला मुद्दा चीनी मिल का ही उठाता था। जब तक चीनी मिल नहीं खुलेगा तब तक मैं आपके यहाँ अगले बार वोट मांगने नहीं आऊंगा। तो खुलने की तो बात दूर जाए, तो चीनी मिल का नामो निशान मिट गया। अभी अडानी के हाथ में चला गया। अब क्या वहाँ क्या कारखाना खुल रहा है, वह सीमेंट कारखाना जो कि हमारे नगर परिषद के बाहुल क्षेत्र में खुल रहा है, जबकि इसको वहां नहीं खुलना चाहिए, बाहुल क्षेत्र से हटके खुलना चाहिए, खास करके सीमेंट फैक्ट्री। बिल्कुल। चलिए एक चीज आप बोले, चीनी मिल खत्म हो गया, सीमेंट फैक्ट्री आ रहा है, ठीक। इसके अलावा उद्योग जगत के लिए या युवाओं के लिए क्या करेंगे? उद्योग जगत के लिए निश्चित रूप में यह जो है कि हमारा सीमांचल का क्षेत्र मक्का उत्पादन में अभी जो है कि मतलब सीमांचल के किसान बहुत आगे हैं। मखाना उद्योग के लिए हम प्रयास करेंगे। मक्का के उद्योग के लिए हम प्रयास करेंगे। युवाओं के लिए, खेल जगत के लिए, आज तक हमारे यहाँ के माननीय मंत्री जी खेल मंत्री बने बिहार सरकार में, और लोगों को, हमारे युवाओं को मतलब आशा उम्मीद था कि हमारे मंत्री जी हमारे लिए हमारे अनुमंडल मुख्यालय में एक स्टेडियम का निर्माण करेंगे, लेकिन आज तक स्टेडियम नहीं बना। अगर हमारी सरकार बनेगी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित हम सरकार के द्वारा स्टेडियम का निर्माण कराने का काम करेंगे। और जानकी नगर आज वर्षों से प्रखंड का उनका जो है कि घोषणा हुआ, प्रखंड का आज जितना बार मतलब चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जानकी नगर का मुद्दा ज्यादा गर्म रहता है कि भाई प्रखंड लोग आते हैं, आश्वासन दे के चले जाते हैं कि भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम प्रखंड जानकी नगर को प्रखंड बनाएंगे, लेकिन आज तक प्रखंड नहीं बना। लेकिन मैं वादा करता हूं, वादा नहीं एकदम संकल्प लेता हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो मेरी पहली प्राथमिकता जानकी नगर को प्रखंड बनाना। चले, जानकी नगर को प्रखंड बनाएंगे,
उद्योग के लिए करेंगे जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार आम मुद्दे हैं, लेकिन कुछ अलग हटकर काम करने की जज्बा है। पूर्व में विधायक रहे हैं, काम कैसे किया जाएगा, क्या करना पड़ेगा जिससे क्षेत्र का विकास हो, सारे तजुर्बे हैं मेरे पास। जनता मौका दे तो एक बार फिर से बनमनखी विधानसभा का विकास के लिए, विकास की नींव रखने के लिए हम जरूर आगे बढ़ेंगे और यहाँ की आवाज बुलंद करने के लिए बिहार विधानसभा में जो भी मुद्दे होंगे सत्र के दौरान उठाएंगे और वहां से लड़कर यहाँ के विकास की योजनाओं को लेकर आएंगे। क्या कहेंगे जनता को? निश्चित रूपेण, और खास करके हमारे जो माननीय सांसद जी हैं पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के, तो हम तो समझते हैं कि अब पूर्णिया लोकसभा के ही संसद नहीं है, सभी को मतलब पूरे बिहार के लोगों को लग रहा है कि अब बिहार के संसद है। बिहार के सांसद कहीं कोई घटना घटी, कहीं कोई आपदा हुआ तो वहाँ पहले उनका दर्द बांटने के लिए पूर्णिया के माननीय सांसद पप्पू जी वहाँ पहले पहुँचते हैं, बाद में सरकार के तंत्र वहाँ पहुँचते हैं। और अगर हम बनमनखी विधानसभा, अगर हमारी सरकार बन गई तो हम लोग सांसद जी हो गए, हम लोग हो गए, जितने यहाँ के हमारे प्रतिनिधि हैं, शायद हम समझते हैं कि सीमांचल को एक नया लुक मिलेगा। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। इतना मेहनत कर रहे हैं, जीत को लेकर कितना आश्वस्त? जीत के लिए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यह उत्साह ही बता रहा है कि जीत क्या, महाजीत हम महाजीत। जी हाँ, जी क्या हाँ। कहेंगे कितने नंबर पर? हमारा क्रमांक संख्या के बारे में पूछ रहे हैं? कितने? मतलब क्रमांक संख्या हमारा 2 है, 2 नंबर में हाथ है, और निश्चित रूपेण यह 2 नंबर यह जीत का भी प्रतीक है। देखिए, 2 नंबर जीत का प्रतीक है, 2 नंबर पर हाथ का छाप है, हाथ छाप 2 नंबर, मतलब देव नारायण रजक विकास के लिए जाने जाएंगे अगर जनता मौका दे। इनके कुछ समर्थक हैं, उनसे ही बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि देव नारायण रजक ही क्यों? देव नारायण रजक ही क्यों? सर, क्योंकि देव नारायण रजक इसीलिए कि 20 साल से हम लोग बनमनखी की जो जनता है परेशान हो गए हैं, और कहीं किसी भी युवा के लिए एक भी रास्ता नहीं खुला है कि कहाँ जहाँ युवक अपना जाकर के अपने भविष्य को बनाए। हमारे माननीय पूर्व या वर्तमान विधायक कहिए, खेल मंत्री रहे, न बनमनखी से एक तो छोड़िए, एक भी युवा को खेल जगत में किसी भी क्षेत्र में वो जाने के लिए नहीं दिए। और तो और माननीय विधायक जी यहाँ पर काम के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या सुरक्षा के क्षेत्र में कहीं उनकी भूमिका हम नहीं देख रहे हैं। इसीलिए हम सभी जनता, हम विधायक जी, हमारे पूर्व विधायक रह चुके हैं, उस समय मैं मैट्रिक में पढ़ता था, लेकिन उतना होश तो जरूर था कि विधायक जी हमारे हैं, तो मैंने इनका कार्यकाल को मैंने देखा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कार्यकाल को 1 से 10 में कितना नंबर देंगे पिछले? सर, हम इसको 10 में 10 नंबर देंगे, क्योंकि सर इसका एक और रीजन है। ये सर एक ऐसे व्यक्ति हैं कि इनके साथ कोई भी जा सकता है, कोई भी मिल सकता है, कोई भी बात कर सकता है। लेकिन आज अगर मेरे बारे में बात किया जाता है, अगर माननीय विधायक साहब पूछिए कि ये लड़का कौन है, तो उनको पता नहीं होगा कि ये कौन लड़का है। और भी लोग क्या कहेंगे विधायक जी के लिए? बनमनखी में विकास का नाम देवनारायण रजक जी हैं। जैसा उन्होंने कहा वह सच है कि बनमनखी में बैलगाड़ी चलने वाली सड़क भी नहीं थी, और जब यह 2000 में विधायक बने तो उस समय बनमनखी का उत्तरोत्तर विकास हुआ है, और इसके बाद विकास रुक गया। विकास रुक गया। तो नीतीश सर, 20 साल में वर्तमान विधायक जी ने बनमनखी को इस तरह जर्जर बना दिया है कि यहाँ के युवा भटक रहे हैं। यहाँ के युवा रोज पढ़ लिख कर भी सर कुदाली लेकर खेत में मजदूरी करने के लिए विवश है। सर, इस पर हमारे विधायक यहाँ के कोई भी काम
नहीं किए हैं। यहाँ की जनता नाराज है, यहाँ के युवा नाराज हैं और इस बार देवनारायण रजक जी को टिकट मिलने के बाद यहाँ के युवाओं में उत्साह का संचार हुआ है कि हमारा बनमनखी का विकास होगा, हमारा समाज का विकास होगा। इसलिए सारे लोग एक जगह एकत्रित है और इस बार बनमनखी में किसी भी परिस्थिति में बदलाव होगा। बनमनखी में बदलाव होगा जी, होगा। क्या होगा? बदलाव होगा, बदलाव होगा। तो बदलाव में तो जनसुराज भी है जी। नहीं, तब यहाँ गठबंधन क्या होगा? कौन गठबंधन? कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी जी का? जी जी। कैसे आदमी है आपके नेता? बहुत अच्छा लोग हैं जो अभी वर्तमान में भी है जी। अभी वर्तमान में जो हमारे विधायक जी हैं उनको पहचानवे नहीं करते हैं क्षेत्र में लोग। वो पार्टी के नाम पर जीत के चले जाते हैं, लेकिन आज तक वो जो है अभी तक उनको कोई पहचानते भी नहीं है क्षेत्र में। कि मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। हम आईपी गुप्ता के तरफ से पान जाति से आते हैं। आप लोग को तो ठग लिया आईपी गुप्ता। क्या आईपी गुप्ता कैसे हम लोग को ठग लिया? जी नहीं, हम लोगों के लिए लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं, वो जिधर जाएंगे हाँ। हम पान जाति सब उनके साथ जाएंगे। अब हम पान जाति नहीं रहे, भेड़िया बन गए हैं। भेड़ी को देखे हैं? हाँ। कभी एक भेड़ी नदी में कूदता है तो हम सब कूद जाते हैं, वैसे इस बार हम सब कूद जाएंगे। विकास किनके हाथों? देवनारायण रजक जी के हाथों। बनमनखी का विकास। देवनारायण रजक दो गुण बताइए, दो अच्छा। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हम पहले 20 साल पहले भी हम भाजपा के कार्यकर्ता रहे हुए हैं। ये हमारे रीजन में विधायक बने हुए अभी हैं। आप कौन पार्टी में? अभी तो हम कांग्रेस पार्टी में हैं, देवनारायण जी के साथ हैं। तो अच्छे व्यक्ति हैं। उनके आदमी हैं ये बोल? जी नहीं, हम अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए हम लोग समूह में उनके साथ हैं। समूह के लोग उनके साथ हैं। और बस बिरादरी का भी बहुत वोट इनको जा रहा है। और बनमनखी का मुख्य मुद्दा होगा भ्रष्टाचार, पलायन, अफसरशाही। देवनारायण जी आएंगे, इसे निजात दिलाएंगे, कम होगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा। इससे 20 साल पहले इतना भ्रष्टाचार नहीं था। अभी तो नहीं आ जाएगा जी नहीं, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा। इसलिए हम लोग सभी आदमी अच्छे वोट से देवनारायण जी कांग्रेस पार्टी से जीतेंगे, भारी बहुमत से। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। देखिए इनके कार्यकर्ताओं में उत्साह है और देवनारायण रजक के प्रति अच्छे भावना रखते हैं। पुराने कार्यकाल को याद करते हैं और कहते हैं कि इनके कार्यकाल में बढ़िया काम हुआ है और आगे भी होगा। धन्यवाद।